स्वागत है आपका अद्भुत आवाज में। अद्भुत आवाज के माध्यम से हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम आपको किसी ऐसी शख्सियत से मिलाएं जो आपके जीवन में प्रभाव डाल सके। आज हम राजनीतिक क्षेत्र की एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाएंगे जिसने 1999 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की किसान मोर्चा से, और आज वह जिले के भाजपा के अध्यक्ष हैं। टोटल पूरा कर चुके हैं। वह बीच में जनपद अध्यक्ष राजनगर भी रहे 2006 से 2010 के बीच में। और आज हम आपसे उनको डायरेक्ट रूबरू कराएंगे मलखान सिंह जी से। आइए मिलते हैं मलखान सिंह जी से। स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मलखान सिंह जी एक सरल, सहज और किसान नेता हैं। इन्होंने अपने जीवन को राजनीति में पूरी तरीके से समर्पित कर दिया है और भाजपा जिलाध्यक्ष के कार्यकाल के दूसरे टर्म को पूरा करते हुए भाजपा को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। अब आइए जानते हैं उनसे उनका परिचय और उनकी स्ट्रेटेजी को हम उनके बाद जानेंगे। मलखान सिंह जी से डायरेक्ट रूबरू होंगे। अपना परिचय बताएं। मैं मलखान सिंह, ग्राम सतना, पोस्ट बसारी, जिला छतरपुर का रहने वाला हूँ। एक साधारण किसान का बेटा हूँ और जनसंघ के ज़माने से, हमारे पिताजी भी जनसंघ के ज़माने से पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा रही है और उन्हीं को देखते हुए मैं पार्टी में मंडल अध्यक्ष के तौर पर मैंने किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बना मैं 1999 में। 99 से जो आज तक का, 99 के बाद मैं युवा मोर्चा का भी जिले का उपाध्यक्ष रहा हूँ। युवा मोर्चे के जिले के उपाध्यक्ष के बाद तो किसान मोर्चा का जिले का अध्यक्ष बना। 2 कार्यकाल मैंने किसान मोर्चा के जिले के अध्यक्ष के नाते पूरे किए। जब 2 कार्यकाल हो गए, इसके बाद पार्टी ने विश्वास करके मुझे जिले में जिला मंत्री के पद का दायित्व दिया। जिला मंत्री के दायित्व के बाद ऐसा एक समय चक्र आया कि मुझे पार्टी ने छोटी छोटी जिम्मेदारियां देते हुए राजनगर जनपद से जनपद का अध्यक्ष मेरी पत्नी बनाया और ऐसा स्वर्णिम काल का लाभ हो कि उसमें हम लोगों ने 551 शादी अपने गृहग्राम में करवाई थी अपने कार्यकाल के समय। तो वो ऐसा एक सत्यचंडी यज्ञ के माध्यम से एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था। उसमें सम्मानित सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे और बहुत बड़ा आयोजन एक किया गया था। उसमें 551 कन्याओं की शादी विवाह भी करवाया। ये क्या ऐतिहासिक पल रहा होगा। 551 कन्याएं। हाँ। अभी तक के इतिहास का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा विवाह सम्मेलन रहा होगा। जी जी। और लाखों लोग, जिस दिन से यज्ञ चालू हुआ था उससे लास्ट तक लाखों लोगों ने उस यज्ञ में भाग लिया था और सभी लोगों ने इस तरह से उस यज्ञ में बढ़ चढ़ के भाग लिया कि एक प्रकार से कहा जाए कि पूरे जिले के लोग कहते थे और बाहर के लोग भी जो आए उस समय जिनने देखा तो कहा कि ये है यज्ञ, ये यज्ञ जो सफलता को पा रही है, ऐसे यज्ञ ही सफलता पाते हैं। तो राजनीतिक जीवन में लगातार भाजपा के सेकंड टर्म के जिलाध्यक्ष के कार्यकाल के रूप में आप स्थापित हैं और भाजपा को पूरे 6 सीटों पर पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करके स्थापित करने का काम कर रहे हैं। अब आने वाले समय में चूंकि निर्वाचन का समय बहुत जल्द घोषित हो चुका है, अक्टूबर के बाद अधिसूचनाएं जारी होंगी और चुनाव की स्थिति होगी। आपने 6 विधानसभा की जो राजनीतिक स्थिति देखी है उसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या स्थिति पाते हैं अपनी? भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी विश्व की नंबर 1 की पार्टी है। पूरे संसार में इससे बड़ी पार्टी नहीं है। सही बात। हमारे ऐसे मुखिया हैं पार्टी के, हमारे प्रधानमंत्री जी सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे विश्व में एक अलग प्रतिभा की धनी है। भारत देश की स्थिति आपने देखा होगा कि 13 के पहले क्या थी वो आज क्या है। आप आकलन करें तो 13 के पहले एक प्रकार से हम लोग तो उसको 0 मानते हैं, वो आज 100 मानते हैं। पूरे 100 अंकों तक बढ़ा के उन्होंने पार्टी को पहुंचाया है। विदेश नीति में नंबर 1 का काम किया है। भारत की स्थिति विदेश नीति में नंबर 1 की हो गई। जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री पहले मनमोहन सिंह जी थे, अन्य प्रधानमंत्री थे, क्या उनकी स्थिति रहती थी जाने की विदेशों में? आज मोदी मोदी के नारे लगते हैं विदेशों। अपने प्रधानमंत्री के विदेशों में भव्य स्वागत किए जाते हैं। तो एक प्रकार से कहा जाए, आपने एक और देखा होगा, एक बहुत बड़ा विश्व में जो आज तक कहीं किसी देश ने नहीं कर पाया। 2 देशों की लड़ाई हो रही। अपने यहाँ के बच्चे, यूक्रेन में 20,000 बच्चे अपने यहाँ के थे। तो ऐसा पहली बार देखने में आया। मैं तो राजनीतिक जीवन में पहला ऐसा मैंने दृश्य देखा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने रूस से और यूक्रेन के राष्ट्रपति से अपनी बात की, तो दोनों देशों के युद्ध
बंद हो जाते थे जब हमारे वहां से लड़के निकलते थे। सही। तो ये इतिहास में पहली बार ऐसा सफल हुआ। विदेश नीति का उदाहरण है। तो सफल विदेश नीति का एक प्रकार से उदाहरण है। तो ऐसा देश को बढ़ाने का काम जो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आपने देखा होगा कि उस अनुसरण पे चलते हुए आज हमारे जिले का स्थान पूरे प्रदेश में नंबर 1 पे है। अपना चाहे अपना ग्रामीण चुनाव हो, चाहे अपने नगरीय चुनाव हो, चाहे पंचायतें हों, पूरी पंचायतों में 500 से ज्यादा सरपंच अपने भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता वाले बने हैं। 15 नगर पंचायतों में से एक नगर पंचायत छोड़ के सभी जगह अपनी 14 नगर पंचायतें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। 7 जनपदों में से एक जनपद भर छोड़ दें तो वो भी 50% आधी अपनी है, आधी उनकी है। उनने वक्तव्य दिया भी था जनपद ने, छतरपुर जनपद। तो ऐसा हमारा मध्य प्रदेश में एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां हमारी चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो सम्मानीय मोदी जी की, चाहे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह जी की योजनाएं हो, हर घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अभी आपके पार्टी के द्वारा तनख्वाह एकदम डबल 8,000 9,000 से 18,000 कर दी गई। महिलाओं के खाते में, हर महिला के खाते में, 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए की राशि पहुंचाई गई। इन दोनों योजनाओं का आप क्या इम्पैक्ट पाएंगे अपनी पार्टी के वोट बैंक पर? जो हमारा एक उद्देश्य था, हमारी पार्टी की मंशा थी, हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनकी इच्छा थी और शीर्ष नेतृत्व का भी एक आदेश था कि 51% वोट परसेंट अपन को बढ़ाना है जी। तो इसमें हमारी लाडली बहना और हमारे जो डबल तनख्वाह कर दी इनमें सहायक सचिवों की, तो इसमें हम अपन को लगता है कि 55% हम लोग यहीं पे आ गए बहुत। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक प्रकार से कहा जाए तो जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का भी विकास के तौर पर अपन पूरा मध्य प्रदेश आज उन योजनाओं को देख रहा है। आपने लगातार 2 वर्षों का कार्यकाल यहाँ, दोनों टर्म का कार्यकाल जिला अध्यक्ष के रूप में किया है भाजपा के, और दोनों कार्यकाल के बाद अब चुनाव का समय आ चुका है और ऐसे में 6 विधानसभा में, चूंकि पिछले चुनाव में आप 5 विधानसभाओं में मात खाई थी और सरकार ने अपने हाथ से बुंदेलखंड की सीटों के हारने के कारण सरकार को हाथ धोना पड़ा था। अब परिस्थितियां फिर से आपके फेवर में हैं। आपने लगातार जनहितैषी योजनाएं जारी की, लोगों के घर घर तक पहुंचने का फिर से वही काम किया। अब आप किस परिस्थिति में अपने आप को राजनीतिक स्थिति पाते हैं 6 विधानसभाओं में? आज आपने देखा होगा कि हमारी एक बहुत प्रभावी, एक प्रकार से कहा जाए कि बूथ अध्यक्ष, BLO महामंत्री और बूथ समिति, फिर अपन ने इसके बाद बनाई पन्ना प्रमुख को पन्ना समिति, जो अपना काम लगभग 95% हर 1571 बूथों पे अपना हो चुका है। तो आज पहले अपन ज़्यादा से ज़्यादा मंडल और शक्ति केंद्र तक, लेकिन आज अपन बूथ पर पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति तक अपन पहुंच गए। तो अपनी रचना में किसी प्रकार से कहीं कोई कमी नहीं रही है। तो भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर कम से कम उस पार्टी के लगभग 100 से 125 लोग एक बूथ पर स्वयं पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ मौजूद हो गए हैं। तो हमको तो लगता है कि 6 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय पाएगी, जो आज तक छतरपुर जिले में नहीं हुआ है। वो मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रतिनिधियों की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान, निष्ठावान, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता जिन्हें हम कहते हैं, उनकी ओर से मैं आपके माध्यम से एक हम अपने वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारियों को, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को, सम्मानीय मोदी जी को आश्वासन देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगामी 23 में विधानसभा के लिए 6 विधानसभा सीटें और 24 में लोकसभा के लिए सभी सीटों पे ऐतिहासिक विजय हासिल करेगी। ऐसा हमारा लगभग पूर्णतः विश्वास और पूर्ण समर्पण है पार्टी के। कांग्रेस से सदर विधायक हैं यहाँ पर, लगातार उनकी बयानबाजियां होती रहती हैं पार्टी को लेकर, पार्टी के तंत्र को लेकर, प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर, उस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, आपने देखा होगा कांग्रेस की मानसिकता तो एक कहा जाए तो झूठ बोलने की, गुंडा प्रवृत्ति की, जो उनकी पहले से पूर्ण मानसिकता रही, उनके शीर्ष नेतृत्व का यही हाल रहा है। और आज उसी हाल को देखते हुए पहले भी उनने पुलिस के ऊपर एक आरोप लगाए थे, जो आज विधायक जी आज लगा रहे हैं आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो उनने पहले भी, जो प्रशासन का काम है, उनने बड़ा मलेरा के चुनाव में भी इसी तरह पुलिस के ऊपर आरोप लगाए थे। जो रूटीन की प्रक्रिया है सभी के चुनाव में, हमको लगता है कि
वाहनों की, बाहर की जो वाहन आ रहते सबकी चेकिंग होती है कि वो देखा जाता है चुनाव निष्पक्ष ढंग से हो जाए। सामान्य प्रशासन की रूटीन प्रक्रिया रहती है, उसमें उनने वहाँ भी बड़ी नाराजगी व्यक्त की थी, गुंडागिर्दी एक प्रकार से की थी, अभद्रता की थी, गाली गलौज पुलिस के साथ की थी। वो आज प्रशासन के द्वारा यहाँ भी अगर गाड़ी उनकी खड़ी कर ली गई, उनसे पूछा गया तो बताने में क्या आपत्ति है? रूटीन चेक है भैया, मैं विधायक हूँ, नहीं जानते हैं कोई पुलिस वाले तो मैं विधायक हूँ, मेरी गाड़ी भैया चेक कर लीजिए, रूटीन का काम है, तो उसमें कोई बुरा मानने की बात तो है ही नहीं। इनके ऐसे रवैये से वो घमंड झलक रहा है कि एक विधायक का रौब, मैं विधायक हूँ, मैं विधायक हूँ, तो विधायक कुछ भी कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। उस दायरे में पार्टी के जो नियम है, जो कानून है, जो प्रशासन के नियम कानून है, उसके दायरे में रह के सभी को काम करना पड़ेगा। यही हमारा अनुरोध है। सम्मानीय विधायक जी को हम एक प्रकार से उनसे कहेंगे कि जो प्रशासन की मंशा है, जो हमारा प्रशासन कर रहा है, उसमें कोई इस प्रकार के मिथ्या आरोप मत लगाएं और हमारे प्रशासन को हमारा काम करने दें। अध्यक्ष जी, आप बहुत मेहनती कार्यकर्ता हैं, 1999 से लगातार पार्टी के लिए कार्यरत रहे हैं। पार्टी ने आपको बहुत सारे दायित्वों से नवाजा है, आपको जनपद अध्यक्ष के दायित्व से नवाजा, आपको युवा मोर्चा के दायित्व से नवाजा, आपको जिला अध्यक्ष बनाया, धर्म जागरण मंच में रखा और लगातार यात्रा 2023 तक आपकी निरंतर जारी रही। ऐसा लोगों में बहुत भरोसा और विश्वास है कि आपको विधानसभा की टिकट देकर पार्टी सम्मानित रूप से विधानसभा के लिए अग्रसित करेगी, वो आप पार्टी का नाम विधानसभा में जीत के रूप में दर्ज करेंगे। इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो शीर्ष नेतृत्व का आभार करता हूं कि उनने मेरे ऊपर एक बार, दो बार, तीसरी बार भी भरोसा किए हुए हैं। तो मैं तो एक पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता का ही निर्वहन करता हूं। और मैं तो पूरी अपनी जिला अध्यक्ष जो अपनी निकल गया जो कार्यकाल, मैंने देखा है कि मैं तो पूर्णकालिक की तरह यही कार्यालय से ही मैंने पूरा भाजपा का पूरा कार्यकाल निकाला है। आगे भी प्रयास करूंगा कि जो जन सेवा का कार्य मुझे दिया गया है, जो पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य दिया गया है, जो हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं, जो हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं, सभी का साथ मिलता है और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, जो उनका आदेश होगा उसके लिए मैं तत्पर रहूंगा। जिला अध्यक्ष जी लगातार अपने जीवन को समर्पित कर पार्टी को खड़ा करने के लिए समर्पित हैं और काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि वह जिले के पूरे वोटरों के लिए, जो सागर संभाग और छतरपुर जिले के वोटर हैं भाजपा के और जो नए साथी भाजपा से जुड़ रहे हैं, उनको एक संदेश दें कि वह किस संदेश के तहत अपने जीवन को पार्टी के साथ जुड़कर सुरक्षित और सुव्यवस्थित महसूस कर सकते हैं। एक कोई संदेश दें आप। भारतीय जनता पार्टी के मेरा निवेदन है सभी से, जो नए कार्यकर्ता जुड़े हैं हमारे, इसलिए क्यों दें, इसके लिए मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और ऐसी पार्टी है जो देश के लिए काम कर रही है। आज तक आपने देखा होगा ऐसे मुद्दे जो सैकड़ों सालों से पेंडिंग पड़े थे, वो आज उनने चुटकियों में हल कर दिए। जैसे धारा 370, आज कश्मीर अपने देश में अपना विधान है, संविधान वहाँ का अलग था, विधान अलग था, सब अलग था, लेकिन आज कोई चू नहीं बनना है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो उसने अपने आप कितने अच्छे ढंग से उसको अपना अंग बना लिया। जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक का एक नारा था लगाते थे पहले, वो आज उन्होंने उस नारे को साकार कर दिया। इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा, जैसे अपना राम मंदिर का मुद्दा था, 500 सालों से पेंडिंग पड़ा था, लाखों लोगों के उसमें प्राणों की आहुति लगी। आज आपने देखा होगा कितनी सरलता से, कितने सुव्यवस्थित ढंग से उस मुद्दे को उन्होंने निपटा लिया और आज राम मंदिर लगभग हमको लगता है कि 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। तो सभी रामलला के सभी दर्शन भी करेंगे। तीसरा, आपने देखा होगा विदेश नीति में, जैसे पाकिस्तान है, जैसे चीन है, तो आज चीन को पहले अपन आंख दिखाकर आंख भी नहीं दिखा पाते थे, और आज भारत देश है, वही भारत देश है जो लात मार करके चीनियों को भगा रहे हैं। बॉर्डर पे अभी आपने वीडियो देखे होंगे कि वो थोड़ा अंदर आ गए थे अपने, तो अपन ने धक्के मार के, जूते मार के उनको भगा दिया। अभी इसके पहले भी एक अपना पायलट पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गया। तो पहला ऐसा देश है भारत देश जो पाकिस्तान को 24 घंटे में उसको वापस करना पड़ा।
अपन ने जाके पाकिस्तान में अंदर घुस के पाकिस्तानियों को मार दिया, आतंकवादियों को, जो अपने यहाँ आतंक फैला रहे थे, जो अपने यहाँ विस्फोट कर रहे थे, उनको अंदर घुस के मार दिया अपन ने। वो भारत देश है जी, जो सोने की चिड़िया भारत देश था, वो आज सोने की चिड़िया बनाने के अग्रसर है सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की आगे बढ़ रही है, स्वावलंबी भारत बनाने की आगे बढ़ रही है। ऐसे भारत की कल्पना है, विश्व गुरु बनाने की भारत की कल्पना है। वो उसको कौन बना सकता है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विश्व गुरु बनाने के लिए भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। साथियों, हमने आपको जिनसे रूबरू कराया, उनके जीवन के दायित्वों को दिखाया और यह भी बताया कि वह एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने उस ज़मीन को छुआ है जिस ज़मीन में इस देश के वह रत्न पैदा हुए, चाहे वो राम हो, चाहे वो लक्ष्मण हो, चाहे हनुमान हो। उस ज़मीन को छूकर ही उनने अपने नाम को खड़ा किया। वो आज वह समर्पित हैं भाजपा को संगठित करने में और स्थापित करने के लिए। यह उनका दृढ़ निश्चय है कि छतरपुर जिले की 6 सीटें वो भारी बहुमत से जीतेंगे और उनके जीवन के अनुभव से आप अपने जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम आपको निरंतर ऐसे ही लोगों से मिलवाएं और आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपकी सोच को बदलने का काम करें। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद साथियों।